हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। आप सभी ने हमारे भारतीय नोट तो देखे ही होंगे क्योंकि उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। अब इन नोटों में एक विशेष बात है, गांधी जी की फोटो। क्या आप जानते हैं कि गांधी जी की फोटो हमारे नोटों पर कब से है? और जब से ये गांधी जी की फोटो है उससे पहले क्या बनता था हमारे नोटों पर? आज हमारा वीडियो इसी विषय पे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्र भारत में बैंक नोट कब से स्टार्ट हुए। 1950 के बाद भारत के नोटों में कुछ प्रयोग किए गए, उन प्रयोगों को भी आज हम जानेंगे। गांधी जी पहली बार भारतीय नोटों पर कब दिखाई दिए और इस चित्र में गांधी जी के चित्र को किसने, कैसे, कब खींचा और किसने डिसाइड किया, ये भी जानेंगे। और भारतीय नोटों की डिजाइन को कौन तय करता है? भारत में आजादी के बाद किंग जॉर्ज सिक्स्थ की विशेषताओं वाले उपनिवेशिक काल के नोट जारी रहे। ऐसे नोट जिन पर किंग जॉर्ज सिक्स्थ की तस्वीर बनी रहती थी। भारत सरकार ने 1949 में 1 रुपए के नोट का नया डिजाइन पेश किया। स्वतंत्र भारत के प्रतीकों को इसके लिए चुना गया। सबसे पहले इसके लिए सारनाथ स्तंभ में जो 4 शेरों वाली मूर्ति है, उस चिन्ह को चुना गया। अर्थात 1949 में सारनाथ अशोक स्तंभ के पहचान वाला नोट भारत में डिजाइन किया गया। शुरुआत में महसूस किया गया कि राजा के चित्र के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र लगाया जाए। अंतिम विश्लेषण में आम सहमति गांधी जी के चित्र के स्थान पर सारनाथ में जो सिंह की मूर्ति है उसको चुनने पर बनी। 1950 के बाद भारतीय नोटों में क्या क्या प्रयोग किए गए, अब हम ये जानते हैं। तो 1950 में भारत गणराज्य के पहले नोट 2, 5, 10 और 100 रुपए की मूल्य वाले थे। नोटों के पीछे के रूपांकन नए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले परिवर्तन थे। शुरुआती वर्षों में बाघ, सांभर, हिरण जैसे जीव जंतुओं के रूपांकन से लेकर 1970 के दशक में कृषि प्रयासों को दर्शाने वाले रूपांकनों तक किया गया, जैसे कि खेती करते हुए चित्र या फिर चाय की पत्तियां तोड़ते समय के चित्र नोटों पर अंकित किए गए। इसके बाद 1980 के दशक में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति और भारतीय कला रूपों के प्रतीकों पर जोर दिया गया। 2 के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह, 5 रुपए के नोट पर कृषि मशीनरी और 20 रुपए के नोट पर कोणार्क व्हील जैसे चित्रों को अंकित किया गया। 1969 में वो समय आया जब गांधी जी की 100वीं जयंती थी। उस जयंती पर भारत सरकार ने ये निश्चय लिया कि गांधी जी के प्रिंट वाले नोटों की एक विशेष श्रृंखला निकाली जाए। इस विशेष श्रृंखला को जारी करने के दौरान आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा ने जो नोट जारी किए उनमें गांधी जी की प्रिंट तो थी ही, उसके साथ ही गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम भी था और ये सेवाग्राम महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है। साबरमती आश्रम के बाद सेवाग्राम आश्रम जो महाराष्ट्र में है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। सबसे पहली बार गांधी जी 1969 में भारतीय नोटों पर दिखाई दिए, लेकिन पूरी तरह से अभी सभी नोटों में महात्मा गांधी ने स्थान प्राप्त नहीं कर पाया था। 1987 में एक बार फिर गांधी जी की छवि वाले 500 रुपए के नोटों की एक नई श्रृंखला शुरू की गई, लेकिन फिर भी अभी भी सभी नोटों में गांधी जी स्थायी रूप से नहीं आए थे। अब 90 का दशक आया। 90 के दशक में ऐसा क्यों हुआ कि नोटों की नई श्रृंखला जारी की गई, जिसमें महात्मा गांधी का चित्र तो शामिल किया ही गया, उसके साथ ही कई अन्य चीजें भी जोड़ी गई। उस समय कुछ चिंताओं को लेकर भारतीय नोट में नई नई चीजें शामिल की गईं और वो चिंता थी नकली नोट बनाने। उस समय नई नई तकनीक धीरे धीरे विकसित हो रही थी। आरबीआई को लगा कि डिजिटल प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोग्राफी जैसी तकनीकों से बचने के लिए हमारे नोट के डुप्लीकेट नोट ना आ जाए, इससे बचने के लिए मानव चेहरे की तुलना में निर्जीव वस्तुओं को बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है, इसलिए नोटों पर गांधी जी की तस्वीर को स्थान दिया गया। अब 1996 में महात्मा गांधी श्रृंखला को जारी किया गया। इस श्रृंखला में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कई सारे नए नए फीचर्स को जोड़ा गया, जैसे कि विंडो सिक्योरिटी थ्रेड, गुप्त छवि,
दृष्टिबाधितों के लिए इंटेंग्लियो की सुविधा आदि। विंडो सिक्योरिटी थ्रेड क्या होता है? तो नोट को जब हम देखेंगे तो नोट पर डॉटेड लाइन दिखाई देती है, लेकिन जब हम इस नोट को सीधा करके रोशनी की तरफ करके देखेंगे तो हमें ये डॉटेड लाइन नहीं बल्कि पूरी एक भरी हुई प्लेन लाइन दिखाई देती है। इसे ही विंडो सिक्योरिटी थ्रेड कहा जाता है। इस विंडो सिक्योरिटी थ्रेड में भारत और आरबीआई दो शब्द छपे हुए होते हैं। अब बात आती है लेटेंट इमेज या गुप्त छवि की। नोट में सीधे हाथ की तरफ कुछ विशेष चिन्ह बने होते हैं। इन्हें यदि हम नोट को क्षैतिज रखकर देखेंगे तो हमें उस इमेज में वो अंक दिखाई देगा जितने का वो नोट है। जैसे कि मान लीजिए 100 का नोट है तो हमें उस जगह पर 100 दिखाई देगा। यही गुप्त छवि कहलाती है। भारतीय नोटों में रिजर्व बैंक या फिर वो अंक जितने का वो नोट है, ये कुछ विशेष उभरी हुई आकृति में लिखा हुआ होता है, जिससे दृष्टिबाधित लोगों को उस अंक को पहचानने में आसानी होती है। इसे ही इंटेंग्लियो कहा जाता है। ये सभी फीचर्स 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के साथ नोटों में जोड़े गए थे। आज हमें जो नोटों पर गांधी जी की तस्वीर दिखाई देती है वो 1946 में ली गई एक तस्वीर का कटआउट है, जो ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ ली गई थी। भारत में आरबीआई का मुद्रा प्रबंधन विभाग नोट डिजाइन करने का काम करता है। केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार से डिजाइन के लिए मंजूरी लेनी होती है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 25 के अनुसार बैंक नोटों का डिजाइन, रूप और सामग्री ऐसी होंगी जिसे केंद्रीय बोर्ड द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। अक्टूबर 2022 में भारतीय नोटों पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर को अंकित करने की मांग काफी जोर शोर से उठी थी। इसी तरह 2014 में भी रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के चित्रों को भी हमारे भारतीय नोटों पर अंकित करने की मांग काफी जोर शोर से उठी थी। लेकिन आरबीआई द्वारा गठित समिति ने यह निर्णय लिया कि महात्मा गांधी से बेहतर विकल्प कोई अन्य व्यक्तित्व भारत के लोकाचार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यह बात तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बताई गई थी और अभी भी भारतीय नोटों में संशोधन की नई नई जो मांगे उठती रहती हैं, उसे स्वीकार नहीं किया गया है। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कि भारतीय नोटों में क्या बदलाव होते हैं या फिर स्थिति जैसी अभी है वैसी ही बनी रहती है। तो भारतीय नोटों में समय के साथ आते रहे बदलाव के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।